अंदर में वचन हुआ, उसके बाद में वहां पर और भी मौका दिया गया कि आप लोग, आज हम लोग का खिजूर पर्व है, आप लोग गीतों गाए। 3 पर्व के विषय में बात किया, एक पेंटिकोस्ट का पर्व और एक झोपड़ी का पर्व और एक, उसको मैं याद नहीं करने पा रहा हूं, मैं बताता हूं ताकि जाने पाए। फसा का पर्व, 3 पर्व के विषय में बात कर रहे थे। 3 पर्व लोग मनाया करते थे और उस समय लोग यरूशलेम में आया करते थे। अगर एक बार नहीं मनाया गया तो सोचते थे कि अगला बार हम लोग यरूशलेम में जाकर जरूर से इस पर्व को मनाएंगे। तो फसा, पेंटिकोस्ट और तंबुओं का पर्व। बस ये प्यारों, मैं बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर पिता का बेटा जब सेवकाई के दरमियान जब सब जगह में घूमा, उसके बाद में जब यरूशलेम की जाने की बारी आ गई, तब यहाँ पर देखने लगा, जब यरूशलेम को देख रहा था दूर से, तो देख के उसको अफसोस लग रहा था। उसको देख के अफसोस लग रहा था, क्योंकि परमेश्वर पिता उसको भेज रहा था कि तुमको अब यरूशलेम में जाना है, और उसको इस बात को बताना चाहता कि अब तुमको क्या दुख और तकलीफों को झेलना होगा, और उन सारी बातों को अपने जीवन में जाने पाया। बस प्यारो, जानते इन सारी बातों के पीछे में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है कि हमारे उद्धार के लिए, हमारे बचाव के लिए, हम अधर्म और पापों से बचने, उसके लिए वो सोच रहा था कि यहाँ तो सब अधर्म और पापों पड़ेंगे। वो देखकर रो रहा था, अफसोस कर रहा था। और लोग होशाना होशाना करते थे। होशाना का अर्थ होता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यहूदियों का राजा यीशु है ना, होशाना। यहूदियों का राजा यीशु है ना, होशाना। बोलते यीशु मुझे बचाइए, यीशु हम लोग को बचाइए। और यीशु इनके विषय में सोच रहा था, लोगों के विषय में सोच रहा था, पापी ये तो मेरा स्वागत कर रहे, मगर इनके अंदर में जो अधर्म और पापन, कैसे इनके जीवन में बदलाव होने पाए। और उसी तरह से मसीह प्यारों में बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर पिता भी चाहता है कि आपके जीवन में जब आपने होशाना होशाना करके चिल्लाया होगा अपने चर्च में, मुझे बचाओ बचाओ, मगर किस चीज के विषय में बताना चाहता है? बताना चाहता है कि आपको बचाने के लिए चिल्ला तो रहे, मगर आप वहां से निकलना नहीं चाहते। आप वहां से निकलना नहीं चाहते। होशाना होशाना करके गा रहे हैं, मुझे बचाओ प्रभु, मुझे बचाओ प्रभु, मगर जब प्रभु निकालना चाह रहा है, बचाना चाह रहा है, आप हम बचने नहीं चाह रहे। ना ना ठीक है। और इसलिए जब मैं देखने पाता हूं मसीह प्यारों, आज जो हम लोग का वचन जो दिया गया है लूका के पुस्तक, लूका रचित सुसमाचार 5:32 बोलता है कि मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। मन को फिराने के लिए, क्या से? अधर्म और पापों से, अधर्म और पापों से मन को फिराने के लिए आया हूं। और जब वो यरूशलेम आ रहा था तो देख रहा था, बाप रे, सब लोग पाप और अधर्म पड़े हुए हैं, अब कैसे इनको? इसलिए वो अपनी जान को देने तक के लिए भी तैयार हो गया। वो परमेश्वर का बेटा है, आपके हमारे जान को दे दिया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा खुद राजा होकर एक, क्या बोले हैं, एक मनुष्य का रूप धारण कर, एक साधारण मनुष्य का रूप हो गया और आपके हमारे जान दे दिया, ताकि आप हम उस पाप और अधर्म से बचा लें। हालेलुया। क्या है आप यहाँ पर? है आप लोग यहाँ पर? है कि नहीं? बोले यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए आज जान लीजिए, वो परमेश्वर पिता जो आपसे प्रेम करके अपने बेटे को भेजा, दे के रो रहा था। चल क्या कहता है वचन की ओर आते हैं, देखने पाते हैं क्या कहता है। क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार में देखने पाते हैं, यहाँ पर क्या कहता है, 2 अध्याय 17 पद में देखेंगे क्या कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 17 पद में क्या कहता है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे और जानेंगे। चले पढ़ने में अगुवाई करेंगे, हम लोग जानेंगे कि आज जिस वचन के तरह विषय में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और आज के दिन जो कि आप और हमने खिजूर पर्व को मनाया है, होशाना करके चिल्लाया है, तो आज प्रभु क्या बताना चाहता है, क्या बोलते हैं? पढ़िए। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं। जो भले चंगे उनको वैद्य की क्या आवश्यकता, जो मने भला है।
जो स्वस्थ है उसको वैद्य की क्या आवश्यकता है, उसको डॉक्टर की क्या आवश्यकता है। और क्या कहता है, परंतु परंतु को है, किनको है, किनको है बोले, बीमारों को है। जो बीमार पड़े हुए हैं। तो पता चलता है लोग क्या बोलते हैं कि आज हम बीमार पड़े तो शरीर को बीमारी के पीछे में लगे। मसीह प्यारे परमेश्वर का वचन कहता है ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। लोग शरीर की चिंता कर रहे हैं, हाय मेरा शरीर, हाय मेरा जीवन, हाय ये कितना सुंदर स्नो पाउडर क्रीम पाउडर से लगा के एकदम सेंटू लगा के एकदम सुंदर बना रहे इसको, और बोल रहे कि आप बाप रे बाप इसको बचाना चाहिए, इसका चंगाई मिल जाए, बात है वो बहुत कुछ। मगर मसीह प्यारे मैं बताना चाहता हूँ आज प्रभु जिस विषय में बात करना चाहता है वो आत्मिक चंगाई। इसलिए मैं लिखा एक दिवसीय आत्मिक चंगाई प्रार्थना सभा। बोलता है कि बीमारियों को बोलता है चंगाई की आवश्यकता है, मगर जो भले चंगे उनको जरूरत नहीं है। तो यहां पर पता चलता है कि सब लोग बीमार पड़े हुए हैं, सब लोग बीमार पड़े हुए। क्या से? अधर्म और पापों से। क्योंकि शरीर के विषय में तो चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि शरीर के अनुसार चलोगे तो मारे जाओगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो गिराए जाओगे। और इसीलिए वो आत्मा के विषय में ही हर समय बात करता है। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारे और क्या कहता है, और मैं धर्मियों को नहीं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। आज आप और हम सब लोग पापी, हम लोगों को बुलाने आया है। रोमी के पुस्तक में कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, तो कोई हम कह नहीं सकते कि हम धर्मी हैं। इसलिए प्रभु आप और हम सबों को बुलाने आए हैं। हालेलुया। जब वो बुलाने आए तो मसीह प्यारे ऐसे ही तो नहीं ले जाएगा, हमें अपने जीवन को पूरी तरह से साफ करना पड़ेगा। और इसीलिए जब वो यरूशलेम से देख रहा था तो अधर्म पापों को देखकर वो सोच रहा था लोग होसन्ना करके खुशी मना रहे हैं, हाँ कि हमारे बीच में आ रहा है उद्धारकर्ता, हमारे बीच में आ रहा है बचाने वाला, चंगा करने वाला। बहुत चंगाई की बातों को सुने थे, बहुत अद्भुत तरह से कामों को ही किया है, अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी कुछ अद्भुत काम करेगा, इस तरह की बातों। मगर अधर्म पाप पड़े हुए। और आज भी नहीं बोलते चर्च जाने वाला, आराधना करने वाला भी पी के नाच के सन्ना खा रहे। देख लीजिए चर्च जाने वाला, आराधना करने वाला, वो भी क्या करे, बाइबल पढ़ने वाला, वो भी व्यक्ति क्या करे, चिल्ला रहा है। जिस तरह से वहां पर यरूशलेम में जब आ रहा था तो होशाना करके चिल्ला रहे हैं, मगर वो बीमार में पड़े हुए, आदर में पड़े हुए, और फिर भी वो सोच रहे हैं कि आया है हमारा उद्धार करता, मगर जिस दलदल से निकालना चाहता उस दलदल से निकाल। इसलिए आज इस बात को जानिए मसीह प्यारो, परमेश्वर पिता हमारे उस हृदय को जानता है, हमारे हृदय को जानता है। मैं भी अधर्म पापों में पड़ा रहा, इस उड़ाव पुत्र की तरह से संसार की चकाचौंध रोशनी में घूम रहा। अधर्म, पाप, विचार और भी नाना प्रकार की चीज हमारे जीवन में होते रहे, बहुत सारी चीजें होते रहे, अधर्म, पाप और बहुत सारी चीजें होते रहे। मगर बस प्यार मैं जानता हूं कि आज हमारे लिए बचाने के लिए वो परमेश्वर पिता है। तो मैं जिस तरह से पापों से बचाएगा, क्या आपको नहीं बचाएगा? वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर में उठा लिया। इस तरह के बातों को कहता है आज आपके हमारे पापों को उठा लिया। आइए ना हम उसके पास में आए, उसकी स्तुति प्रशंसा करें और उसका धन्यवाद करें और अपने पापों से फिर कर उसके सम्मुख में आए। हालेलुया। इसलिए आज जान लीजिए वो धार्मिक को नहीं, वो पापियों को बचाने हैं। जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, मैं चर्च जाता हूं, मैं आराधना करता हूं, मैं गिटार भी बजाता हूं, अच्छा महिमा करता, अच्छा वचन का प्रचार करता हूं, इस तरह के बात, फिर भी उनको मन फिराने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी तरह से मन को फिराया ही नहीं। उनको लगता है कि मेरा पापा पास्टर है या मेरा परिवार के लोग चर्च जाते आराधना जाते, लगता है कि हम लोग भी उद्धार पा लिए ना, अभी भी तुम फंसे हुए। इसलिए आज हमें परमेश्वर पिता मन फिराने के लिए बुलाने आया है, ताकि हम पूरी तरह से अपने मन को फिराकर उसके सम्मुख में आने पाए। हालेलुया। वैसे भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, लिखता है एक वचन को हम लोग देख नहीं पाते, क्या कहता है। निकालेंगे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार, और यहाँ पर हम देख नहीं पाते हैं, कुछ बात को सिखाना चाह रहा है। 9 अध्याय और उसका 13 पद में क्या कहता है। मत्ती की पुस्तक उसका 9 का 13। हाँ, पढ़ेंगे।
इसलिए तुम जाकर इसलिए आप और हम जाकर इसका अर्थ सीख लो। हमें उन सारे बातों के विषय में उनका अर्थ को जानने की आवश्यकता है। अर्थ को सीख लो। मैं बलिदान नहीं आज प्रभु बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, वो दया चाहता है। और क्या कहता है? क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं, क्योंकि वो बोलता है कि मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। पापियों को क्या करने आया है? बुलाने आया है। तो आइए ना प्रभु के पास। तो पता चलता है कि जब सभा होता है तो लोग बोलते कौन चर्च का है भाई? कौन चर्च का है? तो हम लोग यीशु मसीह का चर्च का है। आप बताइए कौन चर्च का है, कौन कलीसिया का? यही देख रहे, पता नहीं परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा है। परमेश्वर एक ही है, वही परमेश्वर का वचन है, मगर लोग सोच रहे कि हाँ बाप रे कौन चर्च का है। इसलिए वो लोग अपने जीवन में परमेश्वर पिता से बातचीत नहीं करने पाते हैं। वो बातचीत नहीं करने पाते। परमेश्वर पिता सभाओं के द्वारा से बातचीत करता है एक एक जन से कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए जान को दिया हूं, तुम्हारे लहू को बहाया हूं, और यहाँ तक कि तुम्हें अपने लहू से खरीद लिया हूं। तुम अपने नहीं हो, तुम मेरे हो। इसलिए इस देह के द्वारा से तुम मेरी महिमा करना। तो पता चलता है कि हम आधर्म और पापों में पड़ा है। इसलिए प्रभु चाहता कि हम मन को फिराए, हम मन को फिराए, हम मन फिरा के प्रभु के पास में। और क्या कहते हैं? हाँ लिखता है क्योंकि मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। आज आपको हमें बुलाने आया है। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारे जब उसकी आवाज को सुनते हो ना, तो अपने मन को कठोर ना करो। अगर तुम आज उसके वचन को सुनते हो तो अपने मन को कठोर ना करो। वचन कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा होकर तुम्हें खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज को सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। और आज आपके जीवन में, आपके हृदय रूपी पट्टी में इस बात को बताना चाहता है, लिखना चाहता है कि मैं तुम्हें अपना बेटा कहता हूं और मैं तुम्हारे द्वार को खटखटा रहा हूं, खोलो दरवाजा। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारो आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम चर्च जाते आराधना करते तो मन फिरा लें। मन फिराने का मतलब है कि पूरी तरह से अपने जीवन को प्रभु के अनुसार चलाना। आराधना भी करे, प्रार्थना भी करे और उधर आधर्म पापों में बने हुए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारो आज हमें जानना है। मसीह प्यारो जब आप इस जो नाटक को देख रहे थे, कैसे वो अपने बाप के घर से उस सारे प्रॉपर्टी को मांग कर वो दूर देश को चला गया और उसके बाद में वहां पर संसार के हर एक अभिलाषा में अपना सारा प्रॉपर्टी को, सारा धन को खत्म कर दिया और खत्म कर दिया। और उसके बाद में पता चलता है कि अब वहां पर अकाल पड़ गया, अब उसको खाने के लाले पड़ गए। इधर उधर मांगने लगा, पता चला कि कहीं पर उसको खाने के लिए नहीं मिला। लास्ट में पता चलता है कि उसको खाने के लिए तो नहीं मिला, मगर पता चल रहा है कि एक जगह गया तो बोला कि देखो खाने के लिए तो नहीं है, मगर सुअर को जो खिलाता उसी को खाना पड़ेगा। इस बात के लिए वो भी एग्री किया। जहां पर सब प्रकार के हमारे नौकर लोग भी तो इतने अच्छे भोजन करते हैं, और वो अपने आप को पछताया और उसके बाद में मन फिरा कर वो प्रभु के पास में, अपने पिता के पास में आने लगे। अब देखिए पिता कितना प्रेमी। ये दूर में खड़ा ही था कि उसके पिता देख के खुश होने लगा। कौन है भाई? पता चला कि मेरा बेटा है। जब वो दौड़ के आया, गले लगा दिया और उसको चूमा और प्यार किया। आज हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह भी आपके हमारे लिए इसी तरह से इंतजार करता है कि हम संसार से मन को फिराकर हम प्रभु के पास में दौड़ के चले। हम दौड़ के चले आए उसके पास। आज भी वो प्यार करता है, इसलिए बोला कि मैं धार्मिक को नहीं पापियों को बचाने। हम पापी हैं। जब हम उसके पास में आएंगे वो हमें गले लगाएगा, चूमेगा। जिस तरह से वो बाप अपने बेटे को देखकर खुश लगा चूमा, बोलता है कपड़े पहनाओ रे, उसको अंगूठी पहनाओ रे, जूता मोजा सब पहनाओ और चल चल बचरम काटे भाई। पार्टी होगा आज, पार्टी होगा आज।
और उसके बाद में सचमुच में बड़े आनंद करने लगे। बोलता है कि जो खो गया था आज मिल गया है। हालेलुया। आज इसी तरह से जब एक व्यक्ति, एक बेटा और बेटी जब मन फिरा के प्रभु के पास में आते हैं और जब प्रभु देखता है कि मेरा बेटा रहा है, वो बोलता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और उसे पकड़ लेता, गले लगा लेता, चूमता है और प्यार करता है। इसलिए आज हमें मन फिरा के आने की आवश्यकता है। उसके पास में मन फिराने की आवश्यकता। हो सके आपके जीवन में बहुत सारे रुकावट होगी, हो सके शैतान आपको बोलता होगा, अरे तुमको कोई माफी मिलने वाला नहीं है, तू तो आदम और पापों में अपना जीवन व्यतीत करता था, कोई माफी मिलने वाला नहीं है, तुमको कोई क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारा गुनाह इतना ज्यादा है कि तुमको कोई माफी नहीं देने वाला है। वो शैतान हो सके आपको बोलेगा, मगर मैं बताना चाहता हूं, जब आप और प्रभु के पास में आते हैं, जब आप और हम उसके पिता के पास में आते हैं, वो हमें क्षमा करता है और कलेश लगाता है। इसलिए मुझे प्यारो, आज हमें अपने हृदय को फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। कुछ वचन की बात है तो क्या कहता है? लूका के पुस्तक में हम लोग आएंगे 13 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 3 पद में क्या कहता है? हालेलुया। अगर हम मन को नहीं फिराएंगे तो क्या होने वाला है? क्या कहता है? पढ़ेगा। मैं तुमसे, लिखता है लूका रचित सुसमाचार 13 का 3 में क्या कहता है? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम और यदि तुम मन न फिराओगे यदि आप और हम मन नहीं फिराएंगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट होगे। तो जिस तरह से आदम और पापों में लोग नष्ट होते हैं, आज आप और मैं मन नहीं फिराएंगे तो इसी तरह से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। आज वो चाहता है कि सब लोग बचाए जाने पाए, मगर आज हम मन ही नहीं फिराने पा रहे हैं, क्योंकि हमें शैतान का बात ज्यादा सुनाई दे रहा है, परमेश्वर की बात को सुनिए नहीं रहे। मरकुस रचित सुसमाचार में कहता है, जब हम लोग पहला अध्याय 15 पद में देखने पाते तो वहां पर भी हमें इस बात को बताता है कि क्या कहता है। ध्यान से सुनिए। हाँ, क्या कहता है? पढ़िए मरकुस के पुस्तक और उसका हम लोग पहला अध्याय 15 पद देखते हैं। हाँ, और कहा समय पूरा हुआ है, समय पूरा हो गया है। ध्यान सुन लीजिए, अब समय पूरा हो गया है। जो मौका मिल रहा था मौका खत्म, समय पूरा हुआ है। और क्या कहता है? और परमेश्वर का राज्य, और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अब निकट आ गया है। इसलिए मसीह प्यारो जान लीजिए, अगर हम मन को नहीं फिराएंगे, हम अपने अधर्म और पापों में पड़ रहेंगे, तो जान लीजिए क्या बोलता है। अब क्या है कि बोलता है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, निकट आ गया है, मन फिराओ। इसलिए हमें मन फिराने की जरूरत है। और सुसमाचार पर, और उस सुसमाचार जिन्हें प्रभु के वचन पर विश्वास करो। हमें विश्वास करना है। हालेलुया। तो पता चलता है कि हम विश्वास नहीं कर रहे, वचन को केवल वचन तक रख रहे, एक पढ़ रहे किताब बस। इसलिए आज जानिए, आज हमें मन फिराओ के विषय में सिखाना है। होता है मैं मन फिराने के लिए लोगों को बुलाने आया हूं, वो हमें बुलाने आया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। लूका रचित सुसमाचार में फिर से हम लोग आएंगे 24 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 47 पद में क्या कहता है? 47 लूका के पुस्तक 24 का 47। चलिए पढ़ेंगे। हाँ, हम लोग आज जान रहे हैं कि कैसे अगर मन नहीं फिराएंगे तो हमारे जीवन में क्या होने वाला है। मगर जब मन फिरा लेंगे तो उस जगह में जो परमेश्वर ने हमारे जगह तैयार किया, उस जगह में आनंद करेंगे, अनंत जीवन पाएंगे। क्या कहते हैं? पढ़ेंगे। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से, किसके नाम से? यीशु के नाम से किया जाएगा। आज मैं बताना चाहता हूँ, क्षमा जो मिलने वाला यीशु के नाम से मिलने वाला है। चंगाई जो मिलने वाला यीशु के नाम से मिलने वाला है। नशा के बंधन से छुटकारा यीशु के नाम से होने वाला है। और जब मन फिरा के आएंगे तब यीशु के नाम आपके जीवन में कार्य करने वाला है। बोले यीशु मसीह की हालेलुया।
देख के सो रहे थे। बोले हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए हमें पूरे मन को फिरा के आने हैं। जब हम पूरे मन को फिरा के आएंगे, मसीह प्यारों में बताना चाहता हूं, प्रभु के द्वारा से आज आप और हम अपने जीवन में चंगाई को भी पाएंगे। आपने बोला बहुत प्रार्थना करते फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा है। हाँ, रोज दिन निवेदन दे रहे, रोज दिन निवेदन। कारण क्या है? हमने अपने मन को फिराया नहीं। बस केवल आराधना, प्रार्थना, इतने तक में अपना जीवन बताया। मन को फिराना जरूरी है। मन को फिराकर यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। तब जाके दोनों पहलू पूरा होगा और हमारे जीवन में आशीष होगा। हालेलुया। फिर के काम में लिखता है मसीह प्यारों, 3 अध्याय 19 पद में लिखता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। हमें मन को फिराकर प्रभु के पास में लौट आना है, ताकि हमारे जितने भी गुनाह अपराध हैं वो सारे क्या हो जाए? मिटाए जाए। हालेलुया। क्या आप प्रभु के पास में मन फिरा के आना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप प्रभु के पास से मन फिरा के वापस आना चाहते हैं? इसलिए मसीह पे हम आज जान लीजिए। चलिए वचन को पढ़ेंगे, इसको हम लोग पूरा करेंगे। हाँ, तेरे तो के काम 3 अध्याय और देख रहे हैं हम लोग 19 पद को क्या कहता है। पढ़ेंगे फिर से। इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, और हमें प्रभु के पास में लौट आना है। आदर और पापों से मन को फिराना है और प्रभु के पास में लौट आना है कि तुम्हारे पाप, कि आप और हम जितने गुनाह किए, अपराध किए, पाप किए, अधर्म के काम किए, उस सारे पाप मिटाए जाए। क्या किए जाए? मिटाए जाए। प्यार है मिटाने के लिए, वो प्यार है मिटाने के लिए। यिर्मयाह के पुस्तक में कहता है मसीह प्यारों 33 अध्याय, यिर्मयाह के पुस्तक 33 अध्याय और उसका 8 पद में क्या कहता है? पढ़ेंगे हम लोग। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक और उसका 33 का 8। यिर्मयाह के पुस्तक 33 का 8। हाँ, मैं उनको यानी आप और हमको उनके सारे अधर्म और पाप जितने अधर्म और पाप के, वो सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा, वो सारे कामों से आप और हमें क्या करेगा? शुद्ध करेगा। जो उन्होंने, जो आप और हमने मेरे विरुद्ध किए हैं। जो आप और हमने प्रभु के विरोध में किए। हालेलुया। वो जानता है कि आप और हम उसके विरोध में कितने अधर्म और पाप को काम किए, कितना बुरा के काम किए, वो सारे कामों को जानता है। इसलिए बोलता है कि मैं उनके गुनाह और अपराधों को क्या करूंगा? माफ करूंगा, जो उसने मेरे विरोध में किया। और क्या कहता है? और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए जितने हैं, आप और हमने परमेश्वर के विरोध में अपराध किए, गुनाह किए हैं, उन सब को मैं क्षमा उन करूंगा। सब को वो क्षमा करना चाहते हैं। इसलिए देखने पाते नहीं कि बेया विचार लिया, प्रभु को क्षमा किया। चुंगी लेने वाला प्रभु को क्षमा किया। डाकू बरअब्बा, उसके लिए तो बोला कि अब तुम्हारे बदले मैं जान दे दूंगा। क्योंकि जब त्योहार में एक जन को छोड़ना रहता था, लोग क्या बोले? बरअब्बा को छोड़ और यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। और बोला था कि मैं तुम्हारे लिए काम आने वाला हूं। तब वो जानने लगा, चिल्लाने लगा, हे यीशु, तूने मेरे लिए अपनी जान को दे दिया। वो मन को फिराया। हालेलुया। आज इसी तरह से आपके हमारे लिए वो जान को दिया है। जानिए इस बात को, मन के फिरा के आइए उसके पास में। ये संसार का चकाचौंधरों से 4 दिन का फिर अंधेरी हो जाएगा। इसलिए हमें अपने मन को फिराना है, हमें अपने जीवन को सही करना है। तब मसीह प्यारो आप और उस राज्य में पहुंचने पाएंगे जिस यीशु मसीह की सॉरी। इसलिए आज हमें जानना है। लिखता है प्रेरितों के काम आएंगे 17 अध्याय 30 पद को देखेंगे। प्रेरितों के काम 17 का 30। हाँ, मसीह प्यारो जान लीजिए कि मन को फिरा के आना और संपूर्ण मन से उसके पास में आना, वो हमारे क्या करता है इस बात को हम जानेंगे। हाँ, क्या कहता है? इसलिए लिखता है
प्रेरितों के काम 17 में, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर जब अज्ञानता के समय था, उस समयों पर ध्यान नहीं दिया, हमारे उस सारे गुनाह और अपराधों को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम अज्ञानता के समय में उस काम को करते, इसलिए वो ध्यान नहीं दिया। हाँ, और क्या कहते? पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा इसलिए देता है। हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की क्या देता है? आज्ञा देता है। जब पति पत्नी बोलते हैं चलिए ना प्रार्थना करें, तुम कर लो ना भाई, होता है कि नहीं सर? होता है कि नहीं? पति पत्नी जब बोलते हैं कि चलिए जी दोनों जन मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो बोले तुम कर लो ना हम। अगर पति बोलेगा कि चलो प्रार्थना करेंगे, तो पति बोलेगा आज कर करके बहुत काम है। पति बोलेगा पति से कि हाँ चलो एक साथ में मिलकर प्रार्थना करें, नहीं तो तुम कर लो ना हम। इसलिए आज हमें सब लोगों को मन फिराने की जरूरत है। अगर मन नहीं फिराएंगे मसीह प्यारों, तो हम नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है एक अधर्मी के मरने से परमेश्वर खुश नहीं होता है, मगर एक अधर्मी जब मन फिरा के प्रभु के पास में इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आज आपके हमारे कोई विरोधी मर जाएगा, ठीक है वो मर गया रे बाबा, बहुत जो परेशान करता था, ठीक है वो मर गया, कितना लड़ाई झगड़ा करता था, कितना बुरा भला करता था, ठीक है वो मर गया, ऐसा बोल के। मगर आज आप और हम कितना प्रभु के विषय में कितने बातों को बोलते रहे, कितना उसका निंदा करें, कितना ठट्टा करें, मगर आज आप और हम नष्ट हो जा रहे, उससे वो खुश नहीं हो रहा, उससे वो बड़ी दुखी हो रहा, रो रहा है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी। इसलिए कहता है मैं एक अधर्मी के मरने से खुश नहीं होता, मैं इससे खुश होता हूं कि एक आदमी एक अधर्मी मन फिरा के मेरे पास में आए। बोलिए यीशु मसीह की। इसलिए दूसरा पतरस के पुस्तक में लिखता है 3 अध्याय और उसका हम लोग 9 पद में देखने पाते हैं, तो इस बात को कहता है, हम पढ़ेंगे उसको क्या कहता है। दूसरा पतरस के पुस्तक और हम लोग 3 अध्याय। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। बोलता है कि प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते। बहुत लोग सोच रहे बाबा अरे कुछ नहीं होने वाला है, कोई मन फिराने की जरूरत है, कुछ नहीं होना, सब लोग तो इसमें चल रहा है। ऐसा होता है कि प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। जैसे कि देर कुछ लोग समझते हैं, देर समझ रहे हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा है, हमारे बाप दादे पाप करके मर गए, कुछ नहीं हुआ, वो लोग ऐसे वैसे ही जीवन चलते जा रहे हैं। मगर वो अपने प्रतिज्ञा के विषय में दे देगा, क्या कहता है? पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता, आपके हमारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और नहीं चाहता है कि कोई बेटा बेटी उसका नष्ट होने पाए। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारों, आज हमें मन फिरा के उसके पास आने की आवश्यकता है। फिर आइए ना, मन को फिरा के आइए ना। आज इस बात के लिए बोलिए कि प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं, और आपके जीवन में आशीष होना शुरू हो जाएगा। आप जिस काम को करेंगे उस काम में आशीष होगा, आपके हर एक कामों को बनाएगा, आपके बेटा बेटी सही चाल चलन चलने लगेगा। हालेलुया। मगर आज हम प्रभु के सम्मुख में आ ही नहीं रहे। जानते क्यों नहीं आ रहे? यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है 3 अध्याय हम लोग देखने पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय, और यहाँ पर हम लोग देखने पाते क्या कहता है। 19 पद में देखने पाते कि दंड की आज्ञा का कारण क्या है, क्या सुनेंगे। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 19 पद में क्या कहता है। हाँ, और दंड की आज्ञा का कारण, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। ये ज्योति कोई और नहीं है, ज्योति यीशु मसीह है, और ये यीशु मसीह जगत में आई, और मनुष्यों ने अंधकार कोई और नहीं है, शैतान है, अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। कहने का मतलब है जब इस संसार में ज्योति आया, हाँ, तो लोग उसको क्या कर रहे हैं? पसंद नहीं कर रहे, मगर अंधकार को उससे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसलिए आज इस बात को जानिए,
वो परमेश्वर पिता। और क्या कहता है? दंड के आगे क्यों? आगे आगे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम क्या थे? बुरे थे, इसलिए वो लोग ज्योति के पास में आना नहीं चाहते। वो लोग क्या कहते हैं? अंधकार के साथ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग होते हैं, ना ठीक है ना, आराधना कीजिए ना भाई, तुम ही लोग स्वर्ग जाओगे, हम लोग नर्क जाएंगे, ऐसा बोल के टाल देते हैं और अपने जीवन को पाप और आधार में उस अंधकार में बनाए रखिए। और क्या कहते हैं आगे? क्योंकि जो कोई बुराई करता है, वह ज्योति से बैर रखता है। वो ज्योति से क्या रखता है? बैर रखता है। कहने का मतलब है कि उसका आधर्म और पापों में जीवन चल रहा है, तो ज्योति के पास में आएगा तो सारा चीज खुल देगा कि भाई क्या क्या काम किया, और जिसके कारण से वो ज्योति के पास में आना नहीं चाहता है। मगर आज मसीह प्यारों आपको ये अवसर दिया है, क्योंकि आपने होसन्ना होसन्ना करके चिल्लाया है। उसने आपके पुकार को सुना है कि मेरे लोग आज मुझे बचाओ करके चिल्ला रहे हैं। और परमेश्वर जिस तरह से मिस्र में इस्राएलियों के आवाज को, कारणा को सुना था, आज आपके कारणा और पुकार को सुना है कि बचाओ बचाओ। आज वो बचाना चाहता है, वो चाहता है कि वो आपको बचाए। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको बचाए? सब चाहते हैं कि प्रभु आपको बचाए। तो मन फिरा दीजिए, अपने मन को फिरा दीजिए। अगर आप चाहते हैं मसीह प्यारों कि आप बचाए जाए, प्रभु आपको बचाए, तो ऐसे हृदय को देख रहा है कि कौन मुझे पुकारे। बोलता है इस जन ने पुकारा और मैंने उसको पुकार को सुन लिया। हालेलुया। जितने लोग उसकी ओर दृष्टि करते हैं, बोलता है उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह को कभी काला नहीं होने दिया। आज आप पुकारेंगे, आपको ज्योति मिलेगा और आपके जीवन से वो सारे अंधकार के कामों को दूर करेगा। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। क्या चाहते हैं आप मन को फिराएं? चाहते हैं? आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। आइए हम इसके लिए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और अपने हृदय से इस बात को बोलेंगे, प्रभु मैं आज मन को फिराना चाहता हूं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। आइए हम सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और मैं चाहूंगा कि जितने म्यूजिशियन हैं लोग स्टेज में आ जाएंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। जितने म्यूजिशियन हैं वो लोग आ जाए, स्टेज में आ जाएंगे। हमारे म्यूजिशियन स्टेज में आ जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने हृदय में पुकारिए, अपने हृदय को पुकारिए। आप सब लोग रुक जाएंगे अभी। ये जो प्रभु का ब्लेसिंग है, आप सब लोग अपने स्थान में रुक जाएंगे। प्रभु के आशीष को लेके जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो किसी को निराश नहीं होने देगा। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। जो हमारे बजाने वाले लोग हैं वो लोग स्टेज में आ जाएंगे जल्दी से। हालेलुया जीसस। आज जान लीजिए वो प्रभु आपके हृदय को देखा है। आपने पुकारा है कि प्रभु मुझे बचाइए इस आधर्म से, पाप से, इस दुख से, इस तकलीफ से, इस बीमारी से, इस संकट से, मुसीबत से। वो आपकी पुकार को सुना है, वो आपको बचाना चाहता है। इसलिए आप अपने ध्यान को उस क्रूस की ओर लगाइए। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस। हम उसे क्रूस की ओर अपने ध्यान को लगाएं। आज आपके पुकार को सुना है, आपके पुकार को सुना है। हालेलुया जीसस। जल्दी से म्यूजिशियन लोग आ जाएंगे स्टेज में। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता। आप पुकारिए उस परमेश्वर पिता को, उन राजाओं के राजा को पुकारिए जो आज के आपके कहरना को सुना है, आज आपके पुकार को सुना है कि प्रभु मैं अपने मन को फिराना चाहता हूं। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से आ जाएंगे म्यूजिशियन।
पुकारिए उस परमेश्वर पिता के बेटे यीशु मसीह को, जो आज आपके जीवन को आशीष से भरना चाहता है। खो रहा भीगा कुछ भी न जो बोल रहा, तू आजा घर लौटे आ बेटे घर लौटे दुनिया की भीड़ कुछ भी न जो बोल रहा, तू आजा घर लौटे आ बेटे घर लौटे मैं ढूंढूं उस पेड़ को दुनिया की भीड़ में खोए हुए थे, आज हमें लौट के बुलाना चाहिए। गुनाहों में तू धंसा हुआ, मुंदड़ी की जान में जो गुनाहों में था अब मकड़ी के जाल में जो फंसा, तू आजा घर लौटे आजा घर लौटे आ बेटे घर लौटे दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। हम दुनिया के भीड़ में खोए हुए थे, आज हमें लौट के आने की जरूरत है। आइए आप सामने की ओर आइए, प्रभु आपको बुलाता है ताकि आपके हृदय को देखा है। वो चाहता है कि आपके जीवन में आंसू हो, वो चाहता है कि आप सब सामने की ओर आए। तू आके अपन खोल कर सब जांच ले,
एक एक पुकार को सुने पिता परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ राजाओं का राजा परमेश्वर, ओ जीसस हालेलुया। प्रभु तुझे पुकार है पिता परमेश्वर, मुझे बचाओ कर। एक एक पुकार को सुना है पिता परमेश्वर। और आज आपने प्रभु मन फिराओ के विषय में वचन को सुना है प्रभु, एक एक झुम्मन को फिराने हो पिता परमेश्वर। अगर आप चाहते कि आपके लिए राहत का हो, आपके लिए सामने में आकर प्रार्थना हो, आपके लिए आप चाहते कि आपके दास दासी आपके ऊपर में हाथ रख के प्रार्थना करें, तो आप अपने स्थान को छोड़ के सामने की ओर आ जाएंगे। आप अपने स्थान को छोड़ के सामने की ओर आ जाएंगे। आप अपने स्थान को छोड़ के सामने की ओर आ जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि दास दासी लोग सामने की ओर आए, उनके लिए दुआ करें। आप चाहते कि आपके जीवन में आंसू हो, आप चाहते कि आपसे दुआ हो, तो आप अपने स्थान को छोड़ के सामने की ओर आ जाए। हालेलुया जीसस, सब सामने की ओर आ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस। आज इस सभा में आपको बुलाया है ताकि आपके जीवन में आंसू सुने पाए, उस बंधन से आप टूट नहीं पाए। ओ पवित्र परमेश्वर, सामने की ओर आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। इन सभी लोगों के लिए दुआ करेंगे, इधर अंदर करवा जाएंगे। ओ जीसस हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। आजा घर लौटे आ बेटे घर लौटे परमेश्वर। प्रभु ये तेरे लोग हैं प्रभु, ये तेरा बेटा बेटे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में आज टूटने में प्रभु जी सारे बंधन से प्रभु छुटकारा दीजिए। मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं प्रभु, सब कुछ करने वाला आप तेरी समझ से भरे देश